हेलो एवरीवन। आई नो कि वीडियो बहुत लेट है और सॉरी फॉर दैट। फ़िलहाल अगर हम सीधा ही बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है जीपीजी के एग्ज़ाम की, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि मैं नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो एसजीपीजी का निकाल चुका हूँ। मैं वहाँ पे जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एसजीपीजी के क्वेश्चंस के पैटर्न्स क्या रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अब आप ये वीडियो देखो नहीं देखो, बिकॉज ये डिटेल्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ शायद आप देख चुके हो, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो आप। इसके अंदर हम अगर बात करें तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है 23 मई को, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन को निकाले हुए। और 19 से 23 के बीच में आपकी वो क्या है, एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। जो एग्ज़ाम डेट है उससे 15 दिन पहले आपके क्या आने वाले हैं, सिटी जो है आपको बता दी जाएगी कि कौन सी सिटी के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ज़्यादा सिटीज़ नहीं रहती हैं, 5-6 जो कॉमन सिटीज़ रहती हैं उन्हीं के अंदर आपका एग्ज़ाम होने के संभावना है। और हो सकता है कि सिर्फ यूपी के अंदर ही सेंटर्स आपको दिए जाएँ। फाइनल जो एडमिट कार्ड है वो आपका 48 घंटे पहले आने वाला है। तो ये थी जो बेसिक डिटेल्स हैं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसजीपीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको बार बार विजिट करते रहें, ताकि कोई भी कुछ भी अपडेट आता है तो वो देखा जाएगा। और अपडेट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें आपको एक्टिव रखनी है। सो ये बात होगी नॉर्मल चीज़ें। अब अगर हम बात करते हैं कि एसजीपीजी के एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, और आपको क्या पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसजीपीजी का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपको 2 कैटेगरी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो 60/40 के रेशियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 60% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट यानी नर्सिंग से आने वाले हैं, और जो 40% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो जीके, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चंस ईच से आने वाले हैं। जीके के पैटर्न की अगर हम बात करें तो पिछला जो एग्ज़ाम था और उससे पिछला जो एग्ज़ाम था, वहाँ पे जो जीके के अंदर क्वेश्चन आए थे वो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अभी जस्ट पीछे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या है, जियोग्राफी बेस्ड यानी यूपी के क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिले थे। तो जीके का कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि यही चीज़ें आएंगी। जीके के अंदर आपका काम करने वाला है भाई साहब लक। कुछ कहेंगे लक क्यों काम करेगा, पूरा जीके कर लो। तो ये 10 क्वेश्चंस के लिए अगर आप पूरा जीके करते हो तो आपका टाइम जो वेस्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसकी बजाय अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में वो टाइम दोगे तो वहाँ पे आपके 10 नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, और यहाँ पे पूरा जीके करने के बाद भी 10 में से 5 नंबर आने के चांसेस काफ़ी ठीक ठीक से ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बेटर है कि आप 10 नंबर बढ़ाएं, 5 नहीं बढ़ाएं। थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी होता है, बट मेहनत अगर आप स्मार्टली करते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है आपके लिए, सिलेक्शन की गारंटी की ओर बढ़ते हैं। नर्सिंग के क्वेश्चंस जो आपके पैटर्न रहते हैं वो क्या रहते हैं, ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं नर्सिंग के अंदर। आप इतना ईजी क्वेश्चन पेपर आता है कि आपको क्वेश्चंस पता होता है, स्टिल आप वो क्वेश्चन क्या है गलत करके आ जाते हो। क्यों करके आते हो, क्योंकि आप ढंग से पढ़ नहीं पाते हो कुछ भी। और इस वजह से जो एसजीपीजी के आपने पीछे की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 60 to 65 के बीच में जनरल की कट ऑफ रही है। जनरल की कह रहा हूँ, जिसके अंदर जो पोस्ट है, एक में 900 कुछ पोस्ट थी, एक में शायद 210 कुछ पोस्ट थी। तो इन पोस्ट पे भी 210 पे भी 65 के अराउंड रही थी, 900 के अंदर भी 60 to 65 के अराउंड आपकी कट ऑफ रही थी। तो जब 200 और 900 के बीच में भी अगर 60 to 65 रही है, तो मान के चलिए कि अभी जो 1200 पोस्ट हैं उसके अंदर भी 60 के अराउंड ही आपकी यूआर की कट ऑफ है वो रहने वाली है। और बाकी जो कैटेगरीज़ की जो पोस्ट हैं उसके अंदर तो आप मान के चलिए कि अगर आप थोड़े ढंग के नंबर भी ले आते हैं, उसके अंदर भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। SC/ST कैटेगरी की जो 200 पोस्ट है उसके अंदर भी काफ़ी सीटें हैं वो खाली रही थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं अगर आप यूपी से हैं। नेक्स्ट, अब जीके की मैंने आपको बता दिया है। मैथ के अंदर क्वेश्चंस हैं वो परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं आते हैं, आप कर सकते हैं 7 से 8 नंबर आप रीजनिंग में आराम से ला सकते हैं। सेम 7 से 8 नंबर आप मैथ में ला सकते हैं अगर आप डेली के अभी से
एक एक घंटा भी अगर देते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ कर रखी है और एक एक घंटा आप अभी से इन दोनों सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो आपके चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे 7-8 नंबर लाने के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और मेरी मैथ ठीक है, रीजनिंग भी ठीक ठीक है, उतनी अच्छी भी नहीं है, बट एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ठीक ठीक है, ओके ओके ठीक है। और मैथ रीजनिंग मैंने किसी कोचिंग से नहीं किया है, कोई उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं ली है। मैंने यूट्यूब से, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ, आप उनके 10-15 वीडियो भी देख लोगे उनकी, उस टॉपिक के पर्टिकुलर के स्टार्टिंग के, जो 30-30 40-40 वीडियो उन्होंने डाल रखे हैं, उसमें भी आपके जो ये नंबर हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उस एग्ज़ाम में मेरा डीवी वगैरह हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और मैं आगे जीवी में, डीवी में मैं गया भी नहीं था, कुछ ईएसआईसी और इनका दोनों का डीवी सेम डेट पे था। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपको मैथ रीजनिंग और इनके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। हवा में तुक्के मैं नहीं मार रहा हूँ। आप अगर ये चीज़ें करते हो, ये चीज़ें पढ़ते हो, और अगर आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज मैं बताऊँ कि कौन कौन सा टॉपिक मैथ और रीजनिंग में रहने वाला है, तो कमेंट कर देना टॉपिक वाइज वीडियो, और मैं वो वीडियो बना दूँगा। लास्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इंग्लिश के अंदर 5 क्वेश्चंस तो शायद पैसेज से आते हैं करेक्टली, मुझे अगर याद हो तो। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस ईजी, इंग्लिश ईजी आता है। इंग्लिश में आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी अगर आती है, आपने बीएससी नर्सिंग अगर की है, तो 4-5 नंबर तो इंग्लिश में आप आराम से ले आओगे। तो मान के चलो कि 5 नंबर आप इंग्लिश में लाते हो, 7-8 नंबर उनमें लाते हो, तो 14 नंबर हो गए। तो आपके 30 में से 19 नंबर 3 सब्जेक्ट से ऑलरेडी हो चुके हैं। और जीके में भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो आपके सही होते हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर तक आप इजीली पहुँच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे डेली इन सब्जेक्ट्स को देके, जो कि क्या है, आपके 40% मार्क्स कैरी करते हैं। और जिनमें से भी आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ही नंबर टाइम देना है, चौथे को आप नहीं दोगे, स्टिल उसमें से 1 से 2 नंबर आपके आ जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप मत दो, बट एक वाइज तरीके से देना। जैसे कॉन्स्टिट्यूट के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ लिया, जो रिसेंट कुछ चेंज हुआ है गवर्नमेंट के अंदर उसको पढ़ लिया। तो वो चीज़ें पढ़ो जो रिसेंटली एक्टिव हैं, ठीक है। आईपीएल से रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड कप से रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन है, तो वो चीज़ें पढ़ो जो रिसेंटली हुई हैं 1-2 साल के अंदर, ठीक है। पूरा उतना डिटेल में मत जाओ, बट बेसिक चीज़ें। और नर्सिंग के अंदर कुछ खास नहीं आता है, जीपीजे के एग्ज़ाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी आते हैं। मुझे पता है कि एग्ज़ाम में जो बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में हम क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहने वाली है वो 1/3 रहने वाली है। तो ये सबसे जो ख़राब चीज़ आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन 90 to 100% की रेंज में आता है उसको ही करना है, वो भी तब जब आपको लगे कि क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, आपके 70 के अराउंड ही क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 90% वाला भी आप कर दो, वरना 95 से अबो जिसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तुक्के मारने की कोशिश देखो मत करना, ठीक है। एसजीपीजे में जो तुक्के मार के आता है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। बेसिक एम्स में हो जाए एक बार, पर एसजीपीजे में तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन हैं वो उतने नहीं देखने को मिलेंगे, वन लाइनर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एसजीपीजे से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना हो, आप नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, प्लस में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको कुछ भी पूछना हो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपको अब इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें हैं वो मिलने वाली है, सो कीप दैट इन माइंड, एंड यू मे सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, क्योंकि यहाँ पे फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।